वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि प्लेन के कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे मालूम किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले इस कंसेप्ट को मैं एक सिंपल लाइन से समझाऊंगा, वन डायमेंशनल लाइन। फर्ज करें हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और इसमें मैं इस तरह से कहता हूँ कि ये हमारे पास ज़ीरो है पॉइंट, ठीक है। इस तरह चले लाइन के लिए एरोस लगा देते हैं। यहाँ पर ये वन आ रहा है, यहाँ पर टू आ रहा है डिजिट, यहाँ पर थ्री आ रहा है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि दो और तीन में कितना फ़र्क है, तो ये बहुत इजी है कि हम ज़ीरो से लेकर वन टू तक आएंगे, ठीक है। फिर ज़ीरो से लेकर यानी जो हमारा सेकंड डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो से लेकर थ्री तक होगा। तो अब टू और थ्री में जो हमारे पास ये डिस्टेंस जो आपको यहाँ पे वाइट कलर में लाइन सेगमेंट से समझा रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये दो और तीन में फ़र्क है। यानी ये डिस्टेंस वो होगा जो कि हम कह सकते हैं कि जो वन डायमेंशनल हमारे पास पॉइंट होते हैं, ठीक है, जिनमें एक ही उनका ऑर्डिनेट होता है, तो उस केस में हमारे पास ये डिस्टेंस आता है। अब इसी बात को हमने टू डायमेंशन यानी सरफेस के ऊपर, प्लेन के ऊपर समझना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसको समझते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक पॉइंट है P, सही, और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास Q। अब P और Q में जो डायरेक्ट डिस्टेंस बनता है वो आप जानते ही हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला दें तो एक लाइन जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बनती है, चूँकि ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि दो पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन ही बनती है, लाइन सेगमेंट ही बनती है। तो ये इनके दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस है जो कि हमने मालूम करना है, ठीक है। अब इसको मालूम करने के लिए P पॉइंट जो है इसके ऑर्डिनेट और इसके जो एब्सिस है इसके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। यानी अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बिल्कुल इस P पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ इस तरह से, ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की इसने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होगा, ठीक है, वो ज़ीरो से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। यानी फ़र्ज़ करते हैं कि ये x1 है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये मैं इसका y कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है, बल्कि x1 को मैं ज़रा और प्रॉपर वाजे करके लिख देता हूँ ताकि रीडेबल हो जाए, ठीक है। इसी तरह अगर हमने Q पॉइंट का देखना हो कि इसके x कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, यानी इसने x एक्सिस के अलाउंग कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो इसके लिए भी अगेन वही हमारी स्ट्रेटजी होगी कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर, ठीक है। तो ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे जिस नंबर पे जाकर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वो सपोज हम कहते हैं x2 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अब हमने देखना है कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है P पॉइंट का। सबसे पहले इसके लिए चले जी, मैं ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर में ड्रॉ करता हूँ। मैं जो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, और वो जाकर जी इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस को, जिस पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो सपोज हम कहते हैं जी ये जो पॉइंट है, इसका कलर ग्रीन ही रहने देते हैं, ये जी ये पॉइंट जो है ना, हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये y1 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका जो ऑर्डिनेट है वो y1 मिल जाएगा इस P पॉइंट का, ठीक है। और अब हम इसी तरह से जो हमारे पास Q जो हमारे पास पॉइंट है इसके लिए भी अगेन मैं यही लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसके लिए चले मैं पिंक कलर में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि यहाँ से मैं विजिबल हो जाए, ठीक है। ये y एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी वो सपोज हम कहते हैं जी ये y2 पॉइंट है, ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि हमें P पॉइंट तक यानी P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट भी पता चल गए हैं, Q पॉइंट के भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये देखना है कि P और Q में ये जो अलोंग x एक्सिस कितना फ़र्क है। यानी अगर जिस तरह से अभी मैं आपको समझा रहा था कि हम वन डायमेंशन में रहते हुए दो नंबर्स के दरमियान फ़र्क देख रहे हो तो वो कैसे मालूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जी, अब ग्रीन कलर में मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँ। ये जो लाइन सेगमेंट आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, ये इन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का फ़र्क है। यानी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि Q2 x2 पॉइंट पर है, ये x1 पर है, ठीक है। तो इनमें जो फ़र्क आ रहा है वो x2 में से x1 को निकाल दें तो ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली इनका फ़र्क है, ठीक है। यानी x2 इससे इतना लार्ज है, इससे इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, ठीक है। और इसी तरह से अब यहाँ पर अगर सपोज ये हमारे पास चले P पॉइंट था, ये Q था, इसको मैं S पॉइंट कह देता हूँ, ठीक है। तो S पॉइंट का हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट हमारे पास वो तो आ गया जी x2, और यहाँ पे चले मैं लिख भी देता हूँ कि x2 है, जबकि y कोऑर्डिनेट इसका y1 है, सही। अब आप यहाँ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इन दोनों
पॉइंट्स का, यानी इन दो नंबर्स का, चूंकि इनमें एक ही ऑर्डिनेट है हमारे पास, तो इनमें जो फ़र्क आ रहा है उसको अगर मैं चलें यहाँ पर ब्लू कलर में लाइन से रिप्रेजेंट कर दूँ, ये फ़र्क या ये फ़र्क जो आपको नज़र आ रहा है क्यू और एस में, ये बिल्कुल बराबर है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे x2 में से x1 निकालने से फाइंड आउट हो, इसी तरह y2 में से हम माइनस कर लेंगे y1 को। तो ये हमारे पास इस ट्राइंगल के हवाले से अब इस ट्राइंगल को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं चलें शेड कर देता हूँ वाइट कलर में। ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है, ठीक है, जिसमें एस वर्टेक्स पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और इसके सामने ये जो डी हमारे पास साइड है ये बेसिकली हाइपार्टिन्यूज साइड है, ठीक है। और इनमें से किसी एक साइड को आप परपेंडिकुलर और किसी एक साइड को बेस रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो अप्लाई करेंगे। किस तरह से कि हम ये बात जानते हैं कि हाइपार्टिन्यूज का साइड का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, या इसको बल्कि शॉर्ट में लिखता हूँ, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा मेरे पास कम है, नहीं हाइपार्टिन्यूज के लिए मैं एच यूज़ कर रहा हूँ। हाइपार्टिन्यूज साइड का स्क्वायर ये बराबर होता है जी परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को मैं यहाँ पर चलें आगे इसको इधर यानी इसको कंप्लीट करूँगा। हाइपार्टिन्यूज की वैल्यू हमारे पास डी है, यहाँ पर हम डी यानी जो डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस है वो है, ठीक है। जबकि परपेंडिकुलर इन दोनों में से किसी एक साइड को रख लेते हैं, चले y2 माइनस y1 को रख लेते हैं, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस हमारे पास जो बेस साइड है वो x2 माइनस x1 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर। अब चूंकि हमने डी डिस्टेंस सिंपल फाइंड करना है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, चूंकि ये डिस्टेंस है इसलिए स्क्वायर रूट के साथ पॉजिटिव साइन ही आएगा, ठीक है। ये बात याद रहे कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं लेके आएंगे, ठीक है। नेगेटिव यानी यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ये बेसिकली वो फार्मूला है जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास प्लेन में कोई से भी दो पॉइंट, और वो प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे या फोर्थ पे, हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि प्लेन के कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डी, ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है।